का भी वेट कर रहे हैं? जी हाँ दीपाली, कल रात जो हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है क्लियरली इसी हिसाब से है कि रिस्क एपेटाइट बाजार में वापस आया है। डॉलर में जो हम इतना सेफ हेवन करेंसी के तौर पर उसमें खरीदारी देख रहे थे वो भी यहाँ पर हमने जाते हुए देखी है। बाकी करेंसीज चाहे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एशियन करेंसीज हैं, कैनेडियन डॉलर है, सभी जगह यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। इकोनॉमीज और खुल रही हैं, स्टिमुलस मेजर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो कुछ बहुत मुनाफा वसूली सोने में इस वजह से आई है। लेकिन लंबे समय के लिए जैसे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि अभी भी सोने में यहाँ पर खरीदारी के मौके बरकरार हैं। तो गोल्ड स्पॉट में हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे निवेश करें, कब निवेश करें और किस तरह के रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जयप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि चांदी में आपको यहाँ पर क्या लगता है आगे जाके किस तरह के क्यूज देखने को मिल सकते हैं? जिस हिसाब से थोड़ी इकोनॉमीज ओपन अप हो रही हैं उसके कारण बेस मेटल्स में एक डिमांड रिवाइवल दिख रहा है, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट चांदी को भी मिलेगा। और दूसरी तरफ आप देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो एक है वो भी फेवर कर रहा है चांदी के प्राइसेस को। तो लगता है कि यहाँ पे एक और बाउंस पॉसिबल है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी 1000-1200 रुपए का उछाल देखने को मिल सकता है चांदी में। ये चांदी पर आउटलुक मिला है आपको। हालांकि हमने देखा है कि आज और पिछले 2-3 दिनों में स्पेशली जो रुझान रहा है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट ही बना हुआ है। तो चलिए, ये तो आउटलुक हुआ गोल्ड सिल्वर पर। लेकिन अब आगे दूसरी कमोडिटीज़ पर एक आउटलुक ले लेते हैं। और सबसे पहले अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो आज इसमें एक मिला-जुला रुझान देखने को मिला है। ब्रेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हल्की कमजोरी है। वहीं घरेलू बाजार में जो मजबूती के साथ थोड़ा कारोबार हुआ है। अमेरिका और चीन में जो तनाव की जो खबरें आ रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हमने गोल्ड पर भी देखा है, उसका भी असर हमने क्रूड पर बनते हुए देखा है। लेकिन हाँ, जो प्रोडक्शन कट हुआ है उससे डेफिनेटली प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ बना है। तो पहले क्रूड पर ही एक आउटलुक ले लेते हैं। बताइए जयप्रकाश, क्रूड पर यहाँ से आपका क्या आउटलुक है? कोई रणनीति बनानी हो तो क्या सजेशन है, क्या व्यू है? देखिए, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज हैं जो पॉजिटिव हैं क्रूड प्राइसेस के लिए। एक थोड़ा सा यहाँ पे लॉकडाउन का ईज होना वो भी एक पॉजिटिव है। और जिस हिसाब से एक कंसर्टेड एफर्ट दिख रहा है रशिया के तरफ से, ओपेक कंट्रीज के तरफ से प्रोडक्शन कट करने का, तो इससे थोड़ा हो सकता है प्राइसेस में सपोर्ट मिले। और रशियन एनर्जी मिनिस्टर का भी जो बयान है कि जून जुलाई में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड सप्लाई में थोड़ा बैलेंस आने दिखे, तो टेम्पररीली मुझे लगता है एक उछाल देखने को मिल सकता है प्राइसेस। अगर एमसीएक्स प्राइसेस की बात करें तो 2650 से 2700 रुपए तक का विद इन ए वीक टारगेट लेके चला जा सकता है। लेकिन ब्रॉडली अगर देखें फंडामेंटली, तो जिस हिसाब से डिमांड डिस्ट्रक्शन के सिनारियोज नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म यहाँ पे बनाना भी थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो आई थिंक ऑन अ सेफर साइड 2700 तक का लेवल एक्सपेक्टेड है। तो किसी को भी अगर बाइंग साइड की रणनीति बनानी हो तो 2500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से 2550 के आसपास आए तो बाई करके चला जा सकता है। जी हाँ, ओवरनाइट भी हमने यहाँ पर 3% की तेजी कच्चे तेल में बनते हुए देखी है और यहाँ से अब कुछ कंसोलिडेशन की उम्मीद है। 45% की गिरावट इस साल में अब तक, लेकिन 45% की बढ़त भी यहाँ पर इसी महीने में देखने को मिली है। तो कच्चे तेल में वॉलिटिलिटी तो है ही, लेकिन निचले स्तरों से अच्छी खासी खरीदारी हमने भावों में आते हुए देखी है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, जहां पर मिक्स सा कारोबार है। अगर आप मई का महीना देखें तो एलमी इंडेक्स करीबन 4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इकोनॉमीज खुल रही हैं, डॉलर में गिरावट है, चाइना का इंपोर्ट डेटा अच्छा है, यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर्स बेहतरीन आए हैं, ग्लोबल इक्विटीज में सपोर्ट है, कच्चे तेल में बढ़त है और इन सब चीजों का फायदा यहां पर मेटल्स को मिला है। लेकिन जो यूएस और चाइना की ट्रेड टेंशन है, जहां पर यूएस ने कहा है कि इस हफ्ते के अंत तक कोई अनाउंसमेंट की जा सकती है, चाइना पे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, इसका डर हल्का सा हमने सभी एसेट क्लासेस में आता हुआ देखा है। जयप्रकाश, मेटल्स को आप कैसे देखते हैं? अब बाजार मानता है कि वर्स्ट इज ओवर, लेकिन इन स्तरों पर अब क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? जी मनीषा, देखिए मुझे लगता है ये एक मोमेंटम है। जिस हिसाब से इतना पेसिमिज्म था लास्ट मंथ में, अब थोड़ा सा यहाँ पे ईज आउट हो रहा है। तो ये एक होप मैं कहूँगा कि एक बार उजागर हो रहा है कि शायद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन वो रियलिटी में आने में मुझे लगता है अभी समय है। तो जब तक एज लॉन्ग एज म्यूजिक इज ऑन, तब तक मुझे लगता है कि अपसाइड देखने को मिल सकता है बेस मेटल्स में।
तो थोड़ा सा और अपसाइड पॉसिबल है। एक बार अगर यूएस चाइना के थोड़े से और ट्रेड रिलेशंस में स्ट्रेन आए और गिवन द बैकड्रॉप की कोविड एक ऐसा पेंडेमिक है कि रिसेशनरी से डिप्रेशन की तरफ जाने के चांसेस लग रहे हैं, जिस तरह के एस्टिमेट आ रहे हैं, तो वहाँ एक बेस मेटल्स का डिमांड निकल के आना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। लेकिन जब तक मोमेंटम है, मुझे लगता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे और एक आध % का उछाल देखने को मिल सकता है। बट ब्रॉडली अगर 2 से 3 महीने का व्यू रखें तो मुझे लगता है आगे चल के पेन थोड़ा बढ़ सकता है बेस मेटल्स में। तो बेस मेटल्स में पेन बढ़ सकता है, लॉन्गर रन में तो आउटलुक यही है। लेकिन हाँ, हमने जो रुझान है वो थोड़ा सा इमीडिएट टर्म में थोड़ा सा बाइंग का देखा है। तो कोई ट्रेड आप लेंगे क्या जयप्रकाश फिर बेस मेटल्स में? कॉपर पर ही स्ट्रैटेजी या फिर कहीं और भी कन्विक्शन है बिकवा लिए पर खरीदारी का? नहीं, मुझे लगता है मैं वेट करूंगा, बाउंस का इंतजार करूंगा। अगर 413 के आसपास अगर कॉपर मिलता है तो सेलिंग की स्ट्रैटेजी रखूंगा मैं 416.50 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है 404 फिर 400 तक का लेवल हो सकता है 2 से 3 दिनों में देखने को मिले। जी। चलिए, इसके अलावा एक बार रुपए को भी देख लेते हैं और उस पर भी एक आउटलुक ले लेते हैं। जयप्रकाश का व्यू ले लेते हैं। हालांकि रुपए में हमने देखा है कि थोड़ी उथल पुथल तो बनी थी, लेकिन जैसे कि डॉलर कमजोर हुआ है बाकी कमोडिटीज की कारण, तो रुपया भी हमने देखा है कि यूएस डॉलर के एट पार आने की कोशिश की है। रुपए पर अभी क्या रेंज आने वाले सेशंस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं जयप्रकाश आप, और रुपए पर क्या आउटलुक है? देखिए, मुझे लगता है 75-40 के नीचे या फिर उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ रुपए मुझे नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल कंसर्न्स तो हैं ही और साथ में डोमेस्टिक इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे रुपए में प्रेशर ज़रूर रहेगा जिस हिसाब से यहाँ पे मैक्रो नंबर्स हैं। तो मुझे लगता है 76-80 तक का अगर मैं आउटलुक लूँ से फर्स्ट वीक ऑफ जून तक का, तो देखने को मिल सकता है कि किसी को अगर रणनीति बनानी हो तो आई थिंक 75-50 के आसपास जून का यूएसडी आईएनआर का कॉन्ट्रैक्ट बाई करके चला जा सकता है। 75-20 का स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है 76-50 से 76-80 का लेवल हो सकता है नेक्स्ट 10 दिनों में देखने को मिले। रवि, आप कैसे देखते हैं मेटल्स को यहाँ पर, क्योंकि बॉटम यहाँ पर बन चुका है, ऐसा जैसे जयप्रकाश ने भी कहा कि माना ऐसा बाजार में लगता है, लेकिन यहाँ से अब कितनी बढ़त देखने को मिल पाएगी? क्योंकि स्टिमुलस मेजर्स यहाँ पर काफी सारे हैं और ऐसा लगता है कि आगे और भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि जापान ने, चाइना ने ऑलरेडी कहा है। यहाँ से जब बढ़त आएगी तो किस बेसिस पे आएगी और किन मेटल्स पे आएगी? डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो लगातार बेस मेटल्स में जो प्रेशर पहले ब्रेक्जिट का बना, बाद में यूएस इलेक्शंस आए, बाद में यूएस चाइना का ट्रेड वॉर, जैसे ही ट्रेड वॉर खत्म हुआ उसके एक ही वीक में कोरोना का प्रेशर, तो मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी ये एक्सपेक्टेड है। आगे भी एक होप रैली एज वेल एज देखे तो एक्चुअल डिमांड मुझे लग रहा है कि अभी तक जब तक मार्केट में ना आए तब तक बेस मेटल में वोलेटाइल मूव रहेगा। सिलेक्टिव बेस मेटल से जिसमें मुझे लग रहा है कि बॉटम बन गए, उसमें कॉपर है, निकल है, ये 2 कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि वहां पे ज्यादा शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। कोई भी डिप मिले तो उसके एक अपॉर्चुनिटी, एक बाइंग साइड रखनी चाहिए। हालांकि जो 3 बास्केट है जिंक, लीड एंड एल्यूमिनियम, उसमें मुझे लग रहा है कि प्रेशर बना रहेगा। अगर आज कोई स्ट्रेटेजी बनानी हो तो जिंक जून कॉन्ट्रैक्ट में सेल करके चलना चाहिए। 154 तक का टारगेट इंट्राडे रहेगा, 160 रुपए 80 पैसे का मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिवाइड रेट रहना चाहिए। कॉपर एंड निकल है, ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़े यहाँ से बाउंस दिखा सकते हैं। हालांकि दूसरे तीनों बेस मेटल्स हैं जिंक, लीड एंड एल्यूमिनियम, वहां पे मुझे लग रहा है कि प्रेशर रहेगा। इकोनॉमी ओपन होने की पहले एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, वो रहेगा यूएस एंड चाइना के बिटवीन जो रिलेशंस खराब हो रहा है, उसमें जो यूएस ने लास्ट वीक में प्रेसिडेंट ने कांग्रेस में ऑलरेडी ड्राफ्ट पेपर रखा है, तो इसमें क्या निकल के आता है, कितने सैंक्शन ले रहे थे, कितने ट्रेड के ऊपर ड्यूटी लगती है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। बट टिल द डेट मुझे लग रहा है कि मेटल्स प्रेशर में रहेगा जब तक ये एक्चुअल ड्राफ्ट पेपर है वो बाहर नहीं निकलता। थोड़ा कोशियसनेस 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्टेड है। जी, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मेटल्स पर रवि की ओर से मिली है। कॉपर निकल थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में रिबाउंड दिखा सकते हैं, लेकिन जिंक पर एक बिकवाली की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कमोडिटीज पर, साथ ही खास तौर पर फोकस रहेगा कॉटन पर। यहाँ पर आगे का आउटलुक समझेंगे एक ब्रेक के बाद।